देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस साल डीपीएससी कोर्स में एडमिशन लिए हैं। गाइस, डीपीएससी को ही हम एनटीटी के नाम से जानते हैं, हर स्टेट्स में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपका कमेंट ये आता है गाइस कि क्या सर डीपीएससी के लिए गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की वैकेंसी आती है या नहीं आती है, क्या हमें डीपीएससी कोर्स करना चाहिए या फिर हम डीएलएड कर लें। तो गाइस, इस वीडियो में आपको सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ डीपीएससी जो स्टूडेंट करे होते हैं उनके लिए टीचर की वैकेंसी आती है। ओके गाइस, गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी भी आती है, आप लोग खुद देख सकते हो। ये जो आप देख रहे हो इसके लिए वैकेंसी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में दोस्तों 9 जनवरी को ही आया है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम होता है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या इसके लिए सीटेट पास होना जरूरी है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वेस्ट बुक कौन सी है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग खुद देख सकते हो दोस्तों। देखिए, एमसीडी के स्कूल में जो है यहाँ पर वैकेंसी आया है और उसके बाद दोस्तों डीओई के स्कूल में यहाँ पर वैकेंसी आया है और एनडीएमसी के स्कूल में यहाँ पर वैकेंसी आया है। टोटल वैकेंसी आप लोग देख लीजिए कितना आया है और ये 9 जनवरी को ही आया है दोस्तों। मतलब वैकेंसी जो है ना, हर साल तो नहीं आता है लेकिन 2-2 साल में आता रहता है। अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ और इसके लिए दोस्तों एग्जाम भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपका कमेंट ये आता है कि क्या सीटेट पास करना जरूरी है। तो क्या देखो, कई बार केबीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल, एनबीएस में सीटेट पास होना मतलब सीटेट पास मांग लिया जाता है, लेकिन इसमें नहीं मांगा गया। मतलब इसमें क्या है कि आपका क्लास 12th में कम से कम 45% तक होना चाहिए और आपका जो है वही डिप्लोमा होना चाहिए, डीपीएससी या एनटीटी होना चाहिए या बीएड नर्सरी से होना चाहिए आपका कोर्स, ठीक है। इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या है, मतलब सैलरी। अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। तो गैस देखो, इसमें मतलब सिलेक्शन के लिए, इसमें रिक्रूटमेंट के लिए जो आपका एग्जाम होता है ना, इसमें क्या है कि आपका एक पेपर होता है, ठीक ना। और ये जो पेपर होता है दोस्तों, ये 120 मिनट का होता है और इसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक ना। ये जो आपका पेपर होता है वो 2 पार्ट में विभाजित होता है। एक होता है सेक्शन ए मतलब पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है, तो आपका जीके जीएस मतलब जनरल स्टडी का पेपर होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस मतलब जीके के 20 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश का आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन से 1 नंबर के होंगे, देख लीजिए यहाँ पर। अब उसके बाद पार्ट बी जो होगा ना, जो आपने कोर्स किया है उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर से, ठीक ना। तो इसमें 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब इसके लिए दोस्तों आप सिलेबस पर मत जाइए, आप एक बुक खरीद लीजिए अरिहंत की या किरण पब्लिकेशन की, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दे रखे हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बुक से आपको अच्छे से तैयारी हो पाएगा। इसमें क्या है कि निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हो तो 1 नंबर कट जाएंगे आपके। अगर आप 1 क्वेश्चंस गलत करते हो तो 1/4 मतलब 0.25 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक ना। अब डिटेल सिलेबस की बात करें तो इन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप बुक खरीदोगे ना तो उसमें सारे टॉपिक आपके दिए होंगे और कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी आपको बुक में ही अच्छे से देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश के लिए आप लूसेंट या क्लीन टू पैरामाउंट की इंग्लिश की बुक खरीद लीजिए। हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन या गाइड आपके पास होगी या यूट्यूब से आप पढ़ लीजिए। जीके जीएस के लिए दोस्तों आप लूसेंट की बुक खरीद लीजिए, उनसे आप पढ़ लीजिए। रीजनिंग में आप यूट्यूब से कर सकते हो सारा टॉपिक कंप्लीट। मैथमेटिक्स में आप क्लास 10th लेवल का मैथ अच्छे से पढ़ लीजिए। कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी आप यूट्यूब से कर लीजिए। बुक भी आप ले लीजिएगा, उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी कंसर्न सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके बुक में ही मिल जाएंगे। आप जैसे बोलिएगा कि मुझे एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए जो है बुक चाहिए, मतलब वैकेंसी के लिए जो टीचर में सिलेक्शन के लिए होता है, आपको मिल जाएगा।